भाग एक। परिचय। राजीव एक सामान्य युवक था जो एक छोटे शहर में रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था, मेहनती भी था और एक अच्छा भविष्य चाहता था। लेकिन उसकी एक आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी, अत्यधिक सोच, जिसे आजकल ओवरथिंकिंग कहते हैं। छोटी छोटी बातों पर राजीव घंटों सोचता रहता। कोई उससे बात करते वक्त थोड़ा अनमना दिख जाए तो वह सोचने लग जाता, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? किसी काम में थोड़ा सा भी विलंब हो जाए तो वह सोचने लग जाता, क्या मैं इसमें असफल हो जाऊंगा? यही सोच उसे कभी कभी इतना उलझा देती कि वह कदम ही नहीं बढ़ा पाता। भाग 2। पहला मौका। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जिसमें छात्रों को एक स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट करने का मौका मिला। राजीव के पास एक बेहतरीन विचार था, एक ऐसा मोबाइल ऐप जो ग्रामीण युवाओं को अंग्रेजी बोलने में मदद करे। यह विचार उसने महीनों सोचा था, रिसर्च किया था, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देने का दिन आया तो उसकी ओवरथिंकिंग फिर जाग गई। अगर लोग हंसने लगे तो? अगर किसी ने पूछ लिया कि मेरी टीम कहाँ है? अगर मैं बीच में अटक गया तो? यही सोचते सोचते वह स्टेज पर गया ही नहीं। उसका नाम पुकारा गया पर वह कुर्सी पर बैठा रहा और अवसर निकल गया। भाग 3। टूटता आत्मविश्वास। उस दिन के बाद राजीव और अधिक संकोची हो गया। उसके दोस्त उसे प्रोत्साहित करते, लेकिन वह खुद को हर बार नीचा समझता। सोचता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हर बार घबरा जाता हूं, शायद मैं किसी लायक ही नहीं हूं। एक दिन उसके कॉलेज के प्रोफेसर श्रीमान शर्मा ने उसे बुलाया और कहा, राजीव, मैं जानता हूं तुम में क्षमता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। तुम्हें खुद से लड़ना होगा। राजीव ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। वह कुछ कह नहीं पाया। उसके अंदर की आवाज कह रही थी, सर को नहीं पता मैं कितना कमजोर हूं। भाग 4। एक साधु से मुलाकात। छुट्टियों में राजीव अपने गांव गया। एक दिन वह पास के जंगल में टहलने गया तो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु को ध्यान में लीन देखा। राजीव वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोली और बोले, बेटा, मन में क्या बवंडर चल रहा है? राजीव चौंक गया। उसने झिझकते हुए सब कुछ बता दिया, उसका डर, उसकी सोच, उसका आत्म संदेह। साधु मुस्कुराए और बोले, मन बंदर की तरह है, यदि तुम उसे बांध नहीं सको तो वह उछलता रहेगा, कभी भविष्य में, कभी भूतकाल में, और जब मन वर्तमान से भागता है तब वही अत्यधिक सोच बनता है। राजीव ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु बोले, हर बार जब तुम्हारा मन ज्यादा सोचने लगे, खुद से पूछो, क्या यह सोच मुझे अभी कोई हल दे रही है या बस मुझे डरा रही है? और फिर उसी क्षण एक छोटा कदम उठाओ, सिर्फ एक कदम। भाग 5। परिवर्तन की शुरुआत। राजीव ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने निर्णय लिया कि वह अब सोचने की बजाय करने पर ध्यान देगा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। वह हर दिन सुबह एक लक्ष्य लिखता, सिर्फ एक काम, और उसे हर हाल में पूरा करता। जब भी दिमाग में नकारात्मक सोच आती, वह गहरी सांस लेकर खुद से पूछता, क्या ये सोच मुझे समाधान दे रही है? उसने अपने कॉलेज में दोबारा भागीदारी शुरू की, चाहे डर लगा हो। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। भाग 6। दूसरा मौका। 6 महीने बाद वही सेमिनार कॉलेज में दोबारा हुआ। राजीव ने तय किया कि वह इस बार अपने आइडिया को जरूर पेश करेगा। स्टेज पर चढ़ते वक्त फिर वही पुरानी सोचें आईं, अगर फेल हो गया तो? लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, तो सीखूंगा, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटूंगा। उसने प्रेजेंटेशन दिया, कुछ सवालों में अटका, लेकिन उसने जवाब देने की कोशिश की, और सबसे अहम बात उसने किया। सेमिनार के अंत में आयोजकों ने उसे मोस्ट प्रॉमिसिंग आइडिया का पुरस्कार दिया। यह उसके लिए जीत से भी बढ़कर था, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपनी सोच के जाल को हराया था। भाग 7। निष्कर्ष। आज राजीव एक सफल उद्यमी है। वह गांवों में जाकर युवाओं को बोलना सिखाता है, सिर्फ अंग्रेजी नहीं, बल्कि साहस की भाषा। जब भी कोई छात्र कहता है, सर मैं डरता हूं, तो वह मुस्कुराकर कहता है, डरना ठीक है, रुकना नहीं, बस एक कदम लो।
सोचते रहोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी। सीख, ओवरथिंकिंग से बड़ा कोई शत्रु नहीं और एक छोटा कदम उठाने से बड़ा कोई समाधान नहीं।